रात के अंधेरे में जैसे ही मुगल सैनिकों की हलचल कम हुई, मराठा योद्धा चुपचाप उनके शिविरों के पास पहुंच गए और फिर एक ही झटके में आग के गोले बरसने लगे। मराठाओं ने मुगल सेना पर घातक हमला कर दिया, जिससे पूरे शिविर में अफरा तफरी मच गई। घोड़े हिनहिना रहे थे, तलवारें टकरा रही थीं और चारों तरफ युद्ध का शोर गूंजने लगा। संभाजी महाराज ने जब देखा कि युद्ध भयंकर हो चुका है, तो वे खुद अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान में कूद पड़े। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। एक के बाद एक मुगल सैनिक उनके वार से गिरते जा रहे थे। संभाजी महाराज की बहादुरी देखकर मराठा सैनिकों में और भी जोश भर गया। जब औरंगजेब को यह खबर मिली कि मराठा योद्धाओं ने उसके सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपने खास सेनापतियों को बुलाकर कहा, अब हमें संभाजी को जिंदा पकड़ने के लिए एक चाल चलनी होगी। औरंगजेब ने एक घातक जाल बिछाने का आदेश दे दिया। संभाजी महाराज और उनके वीर सैनिक मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाकर रायगढ़ लौटने लगे। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ों के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही मुगल सैनिक घात लगाए बैठे हैं। यह साफ था कि औरंगजेब ने पहले ही जाल बिछा दिया था। अब मराठाओं को एक और भीषण युद्ध लड़ना था। जैसे ही मराठा सैनिकों ने दुश्मन की घेराबंदी को देखा, वैसे ही मुगल सेना ने हमला कर दिया। तीरों की बौछार होने लगी, तलवारें चमकने लगीं और हर तरफ युद्ध का शोर गूंजने लगा। लेकिन मराठाओं ने हार नहीं मानी। वे पूरी ताकत से लड़े और मुगल सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। मराठाओं ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा, लेकिन मुगल सेना की संख्या लगातार बढ़ रही थी। धीरे धीरे युद्ध की दशा बदलने लगी। संभाजी महाराज और उनके योद्धा बुरी तरह से घिर चुके थे। अब सवाल यह था, क्या वे इस जाल से बच निकलेंगे या फिर औरंगजेब की चाल आखिरकार सफल हो जाएगी? क्या संभाजी महाराज इस खतरनाक जाल से बच निकलेंगे या फिर औरंगजेब की क्रूरता अपना असली रंग दिखाएगी? जानने के लिए देखिए संभाजी महाराज की अमर गाथा का अगला भाग।